आज है प्रभास की बर्थडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे प्रभास। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50 लाख। आई ट्रूली विश दैट यू आर ब्लेस्ड विद ऑल द हैप्पीनेस, हेल्थ, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। तो आज के स्पेशल डे पर वीडियो भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम आप किसकी फैन हो, दीदी क्या आप प्रभास सर की फैन हो। तो चलिए आज आपको बता ही देते हैं, ये क्लियर कर ही देते हैं, मैं कोई प्रभास की फैन वैन नहीं हूँ, मैं उनकी डिवोटी हूँ, जस्ट लाइक दिस। इसलिए नहीं कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, ऑफ कोर्स एज ए एक्टर तो वो बहुत अच्छे है ही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से हटकर अगर उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ देखें ना, तो पर्सनल लाइफ में ना वो एक बहुत अच्छे इंसान है, गुड ह्यूमन बीइंग, काइंड हार्टेड, शाय। उनका इनोसेंस वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे उनकी तरफ। तो उनकी बर्थडे ना हमेशा मेरे लिए स्पेशल रही है एंड लकीली अभी ना मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस बार ना उनके बर्थडे पर मैं कुछ स्पेशल करना चाहती थी, कुछ हटकर। जैसे हमारी बर्थडे पर हम क्या चाहते हैं कि हमको उस दिन ना ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले, बड़ों के, भगवान जी के। तो मैं प्रभास के लिए भी ना ठीक ऐसा ही चाहती थी कि कुछ ऐसा करूं उनके बर्थडे पर कि सारे ब्लेसिंग्स ना उन तक पहुंच जाए। फिर सोचा कि प्रभास क्या करते हैं, वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए सबसे ज्यादा किस में बिलीव करते हैं। फिर आइडिया आया कि वो ज्यादा से ज्यादा ना सबको फीड करने में बिलीव करते हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। लेकिन उसके लिए चाहिए पैसे, और ये ना मैं खुद से करना चाहती थी, फैमिली से या फिर पापा से हेल्प लेकर करना नहीं चाहती थी, तो बहुत बड़ी विडंबना थी। फिर अचानक से हुआ एक मिरेकल और हमारे पास आई मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट। लगा कि भाई अब तो बात बन गई, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। अगर मेरी यूट्यूब की फर्स्ट कमाई इतने अच्छे काम के लिए जाए, वो भी प्रभास के बर्थडे के स्पेशल दिन, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज इस कमाई से ना प्रभास के बर्थडे के तौर पर पूरा दिन जितना भी हो सकेगा ना, मैं जरूरतमंदों को खाना खिलाऊंगी। इस तरीके से ना मैं प्रभास के इस जन्मदिन पर प्रभास के लिए जितना हो सके लोगों के ब्लेसिंग्स कमाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गए हैं मंदिर और शुरुआत की है भगवान को भोग लगाने से। प्रभास की ये फोटो ना बहुत ही पहले से मेरे पास है, फ्रेम कराई हुई, तो उसको साथ में लेके गई थी मैं। यहाँ पर पंडित जी से ना मैंने पहले ही बात कर ली थी कि इनकी बर्थडे है, तो आप प्लीज माता रानी से इनको आशीर्वाद दिला दीजिए। पंडित जी ने फिर भोग लगाया माता रानी को, पूजा की, तिलक किया, क्योंकि उनका यह कहना था कि तिलक के बिना ना आशीर्वाद अधूरे होते हैं। तो यहाँ पर ना उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूजा करके बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए प्रभास को। लिटरली बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखकर, बिल्कुल डिवाइन फील आ रही थी। मंदिर से निकलकर हम सीधे चले गए वृद्धाश्रम। एक्चुअली मैं अनाथ आश्रम भी जाना चाहती थी, 4-5 जगह मैंने कांटेक्ट भी किया था, लेकिन वहाँ से ना मुझे ठीक से रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर हम डायरेक्ट वृद्धाश्रम ही चले गए। वहाँ हमारे बहुत ही प्यारे से क्यूट से दादा दादी रहते हैं, जिन्हें किसी न किसी वजह से अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। कोई ना, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो उनको कुछ स्पेशल फीड करवाया जाए और उनके दिल से आशीर्वाद मिले प्रभास को, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर ना मैं केक लेकर जाना चाहती थी, उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी प्रभास के बर्थडे को, बट वहाँ ना बाहर का खाना ले जाना अलाउड नहीं था। ऑफ कोर्स अब दादा दादी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है सबको, तो वहाँ की ना एक पॉलिसी है कि वही खाना बनता है, आप एक दिन का अपने हिसाब से पेमेंट करके बुक करवा सकते हो खाना, और उसमें सारे दादा दादी के लिए ना स्पेशल आइटम भी ऐड करवा सकते हो, मिठाई, फरसान वगैरह। तो यहाँ पर भी ना हमने प्रभास के नाम से ही सब कुछ रजिस्टर करवाया था और खाना बुक करवा लिया था। यहाँ पर ना हमने सब दादा दादी को अपने हाथों से खाना परोसा। ये जिया है मेरी नीस, मैं उसकी माँ से हूँ। वो भी ना बहुत ही बड़ी फैन है प्रभास की, बहुत प्यार करती है उन्हें, और वो हर वीडियो में ना मेरे साथ ही थी। लिटरली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, सब आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने यहाँ पर ना उनके स्टाफ के साथ थोड़ी रसोई में भी हेल्प की उनकी। और सबने रियली बहुत ही ज्यादा प्यार दिया।
खाना हो गया ना, उसके बाद मैंने सब दादा दादी को बताया कि मेरा फ्रेंड है प्रभास, उनकी बर्थडे है। सॉरी फ्रेंड कहना पड़ा क्योंकि ऑफ कोर्स इतने एजेड है सब, प्रभास को उतना नहीं जानते होंगे। तो मैंने ये कह दिया कि मेरा फ्रेंड है जो हमसे बहुत दूर रहता है और ये सब कुछ ना उन्होंने ही अरेंजमेंट किया है और आपके लिए ढेर सारा प्यार भेजा है, तो क्या आप उनको रिटर्न में उतना ही प्यार और आशीर्वाद भेजोगे? अब खाना हो जाने के बाद मैंने सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि ना भूखे पेट आशीर्वाद नहीं मांगते, जब पेट भरा हुआ हो ना उसके बाद ही दिल से आशीर्वाद निकलते हैं। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद दिए प्रभास को। दादी बहुत ही प्यार कर रही थी प्रभास के फोटो को। ऊपर से ये भी कहा कि मेरी एक पिक्चर भी ले लो उसके साथ और अपने फ्रेंड को भेज देना और कहना कि दादी ने बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा है। एक दादी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई अगली बार आओ ना तो जोड़ी में आना, दिल से आशीर्वाद है तुम दोनों को। लिटरली बहुत ही अच्छा लग रहा था इन सबको मिलके, उनकी बातें सुन के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके। फिर इन सारे प्यारे प्यारे दादा दादी से हमने विदा ली। ये ऑनर है वहाँ के, बहुत ही हम्बल है एंड बिग थैंक्स टू हिम। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते ना तो ये सब कुछ शायद नहीं हो पाता। उसके बाद हम सीधे गए सुंदरवन। यहाँ पर ना बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और उनको ना ऐसे खुले में ही रखा जाता है। ये जगह मैंने इसलिए चुनी क्योंकि ये जो बेजुबान होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इनोसेंट होते हैं, जस्ट लाइक प्रभास। और क्योंकि उनके पास जुबान नहीं है ना तो उनके जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना वो डायरेक्ट दिल से निकलते हैं। सरप्राइज बात ये रही कि इतने सारे लोग थे वहाँ पर, लेकिन ये सारे बर्ड्स ना मेरे ही पास आ रहे थे। वो कहते हैं ना कि बर्ड्स और एनिमल वो भले ही बेजुबान है लेकिन वो वाइब्स बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, तो शायद उनको भी यहाँ पर प्रभास की वाइब आ रही होगी। सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। अब समझ में आया कि प्रभास सबको फीड करवाने में इतना बिलीव क्यों करते हैं। सच में ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। सो थैंक यू सो मच प्रभास, ये सब कुछ रियलाइज करवाने के लिए। आज के जितने ब्लेसिंग्स मिले हैं ना वो सब आपके लिए है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। So once again, wishing you very happy birthday to the twinkle of my eye and the person who I love from the bottom of my heart. Prabhas, I love you.